कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। योगिनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। यह दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न कर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। मान्यता है, इस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन करने से समस्त कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। धन में बरकत होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त एकादशी का व्रत का भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। यह दिन पूजन के साथ ही उपाय के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, वह जल्द ही शुभ फल प्रदान करते हैं और धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में सुख समृद्धि की कमी है, आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल लिया है, घर में पैसा टिकता नहीं है, तो आप एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत डालकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें और फिर उस पंचामृत का अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, घर में आई परेशानियां दूर हो जाती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रोग कष्ट करें से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। धन की कमी को दूर करने के लिए एकादशी पर अब अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एकादशी की शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना है। त्रिपाठी के दोनों तरफ आपको एक दीपक जलाना है और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी का स्मरण कर उन्हें अपने घर आमंत्रित करना है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, अब हम आपको एकादशी पर करने वाला एक माह उपाय बताने जा रहे हैं। इस माह उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, बिक्री काम भी करने लग जाते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक संकट दूर होते हैं, धन में बरकत आती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पीठ भी आगे बढ़ने से पहले बेटियों को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आप 2 साबुत पीली केले में तो आपको ऐसी तो केली लेने हैं जो एक साथ डंडी में ऊपर से जुड़े हुए हैं। केले लेने के बाद आप इनको अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। अगर आपके घर में गंगाजल है तो गंगाजल का छिड़काव कर इन्हें शुद्ध कर लें। अब इन दोनों खेलों को आप एक पेट में तक है। दुष्टों, पूजा शुरू करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसे कि तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही ये पूजन करें। यही तो आप पीले रंग का रुमाल या फिर दुपट्टा से। ध्यान रखें, नीले या काले रंग के वस्त्र पहनकर यह पूजन करें। अगर आप संध्या काल के समय भोजन कर रहे हैं तो आप महान पर ठोकर से स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजन करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप बिना स्नान के मुखर होकर गंगाजल का छिड़काव कभी यह पूछ कर सकते हैं। केले की यह प्लेट अब आप अपनी मन देखना चाहते हैं और एक कटोरी में साथ इसी हुई हल्दी है। हल्दी में शुद्ध जल या गंगाजल मिलाएं। अब आप इस हल्दी से सबसे पहले भगवान श्री गणेश को भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और भगवान लक्ष्मी नारायण यानी कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को तिलक करें। लेखक भगवान कृष्ण के पटवा ना हो तो भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल, सीताराम जी आपके घर में इनमें से किसी की भी तस्वीर को प्रथमा हो उनको तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप इस हल्के से एक केले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोस्तों, आपकी राइट हैंड की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ जो केला रखा हुआ है उस पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और लेफ्ट हैंड की तरफ जो केला रखा हुआ है उसके लिए पर आपको अपना नाम लिखना है। आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हैं। तो आप यह के आप भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में जाते और फर्क रांची के सामने एक दिया जलाएं।
उससे की तो शुद्ध घी का दिया जलाए, शुद्ध की न हो तो टांडा की जिसकी की मीठी तेल सा आती है। चलाते हैं तो आप चला सकते हैं दी के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती की। चला ध्यान रखें दिए को आप किसी के ऊपर रखें। आज के दिन दिए के नीचे चावल न रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना परिचित होता है। दोस्तों, दीपक जलाने के बाद अब इस दीपक एक सांप फूल वाली डाल दे। ध्यान रखें दोस्तों, आपको लौंग शापित फूल वाले ही लेनी है। यह लोग जल्दी नहीं चाहिए। इससे अगर आपका पीतल का दीपक है जिसमें बात लगाने के लिए अलग से स्टैंड होता है तो आप व्यक्ति पर चला सकते हैं, या आकर खुला हुआ साथ दीपक है तो उसमें आप लेती हूँ बाकी लगाएं। अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर तुलसी की माला हो तो इस मंत्र का तुलसी की माला का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात तो आप भगवान श्री गणेश, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। और आपकी जोखिम मनोकामना है, आप नौकरी की कामना करते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, जब दिखा में फिल्म आ रहा है, या कोई जोखिम, या घर में पैसा टिकता नहीं है, धन संबंधी समस्याएं, जो भी आपकी समस्या है, और समस्या को दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। जो कि आपकी मनोकामना है उसी भगवान जी के सामने बोले और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तो इस तरह पूजन करने के पश्चात आप अपने मस्तक और कंठ पर भी हल्दी से तिलक करें। फिर दोस्तों, आपको यह के लिए मंदिर में ऐसे ही तक के रहने देना है, और अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात आप इन दोनों खेलों में से स्वास्तिक वाला किला ले लें और उस केले को अपने से पर 7 बार है, यानी के 7 पर टॉपर्स के लिए को अपने सिर पर घुमाएं, और फिर इसके लिए को ले जाकर आप गौमाता को खिलाते हैं। पर किला बांटते समय, गौमाता को खिलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। कविता को केला खिलाने के पश्चात गौमाता को भी प्रणाम का अपनी मनोकामना भगवान जी के सामने कही थी, वही मनोकामना गौमाता के सामने के का मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कर। अब तो आप अपने घर आ जाएं, और मंदिर में भगवान शिव को आप इच्छुक लगाया है तो पश्चात था उस प्रसाद को आप अपने परिवार के सदस्यों में पाते, और प्रसाद बांटने के पश्चात दोस्तों आपके नाम लिखा हुआ चुकेगा है। इस किले को आश्रय प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने का यह बहुत ही असरकारक उपाय है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को केला अत्यधिक प्रिय है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का पास होता है, और इस तरह केली का यह उपाय करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की हर कष्ट को दूर करते हैं। तुष्ट कोई भी पूजन यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तभी उसका शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, उपाय करते समय आप टीचर लौंग दीपक भी डाली थी। आपको अगले दिन यह लौंग उठाकर इसी शुद्ध बहते हुए जल में या तो विसर्जित करना है, या फिर आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ भी थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहां पर इस्लाम को काट सकते हैं। इसे ऐसे ही इधर उधर न फेंकें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करने के साथ ही आप कुछ बातों का ध्यान रखें। हो सके तो आप भगवान विष्णु जी को चुप लगाएं, उसमें तुलसी का पत्ता आवश्यकता है, लेकिन आज के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इससे पहले से जो टूटा हुआ पत्ता रखा हो उसको आप ठोका भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आप नाखून न काटे, बांध न काटें। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के भक्तों को एकादशी की रात्रि को जाकर रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए। आप पूरी रात भर जागकर कुछ न कर सके तो रात्रि में कुछ समय भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। एकादशी में दाखिल जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी पर ये उपाय करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है।